नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां बारिश के चलते आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। रामबन में बादल फटने से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रामबन में बादल फटने के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। बड़ा हादसा भी हो गया, 3 लोगों की इसमें जान चली गई है। बादल फटने की वजह से आई आपदा में कई घर तबाह हो गए हैं। लैंडस्लाइड के चलते यातायात प्रभावित है। बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। खराब मौसम के चलते राहत बचाव कार्य लगातार बाधित हो रहा है, क्योंकि ऐसे में रेस्क्यू करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो रामबन जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ियां किस तरह से मलबे में फंस गई हैं। कई घर जो हैं वो जमींदोज भी हो गए हैं। कई लोगों के फंसे होने की भी खबर है। 3 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद करने की भी खबर मिल रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक साहब से बातचीत करते हैं। सर, अभी करंट हालात क्या है रामबन में? नहीं, करंट हालात तो ये हैं कि अभी बहुत एरिया में जो है वो फ्लैश फ्लड आया हुआ है। काफ़ी जगहों पे डेब्री जो है वो मलबा बहुत जगहों पे आ गया है, घरों में पानी आया हुआ है। तो लगभग अगर पूरे टाउन की हम बात करें तो 200 से ज़्यादा घर जो हैं इसमें इफेक्टेड हुए हैं। और अगर लोगों की बात करें तो लगभग 1000 के करीब जो है वो हमारा लोग भी इसमें इफेक्ट हुए हैं। तो हम पहुंच रहे हैं हर जगह के भाई जहां पे जो है वो लोगों को एटलीस्ट सेफ प्लेसेस पे जो है वो निकाल दिया जाए। घरों में या बाकी चीज़ों में उनका मलबा या वो सारी चीज़ें बाद में हम निकालेंगे, क्योंकि पूरी रेस्क्यू टीम जो है वो काम करती है कि कैसे मलबा भी निकालना है। हमने मजदूर भी लगाया है, मशीनरी भी हमारी चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो हमारी एसेंशियल सर्विसेज में जो है वो सिर्फ बिजली अभी तक बहाल हो पाई है। अभी जो पानी है उसमें क्योंकि ग्रेविटी की स्कीम सारी चलती हैं, तो ग्रेविटी की स्कीम में जो उनके सोर्सेज हैं वो डैमेज हो गए हैं, काफ़ी क्लाउड ब्रस्ट से हुए हैं। हैवी डाउनपोर जो हुआ है उसकी वजह से हुआ है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा नेशनल हाईवे क्लोज है। जो लोकल रोड्स हैं जहाँ पे हमारी मशीनरी इस तरफ से मूव करनी है, वो मशीनरी मूव जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि उस एरिया में जो है वो दूसरे एरिया से हम मशीनरी को मूव करवा के उस यातायात को जो है बहाल करेंगे। बाकी जो परनोत हमारा गूल रामबन रोड जो है वो एक बड़ा असेंशियल और बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है। उसमें भी जो है वो बीच में लगभग 100 मीटर के करीब जो है वो बह चुकी है। तो उसके लिए भी अभी जैसे आपने देखा ही है कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी चल रही है। तो अगर कल मौसम साफ हो जाता है आज, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग से जो है वो हमारा दोबारा से रिस्टोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो राहत बचाव कार्य है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने इस समय क्या पेश आ रहा है? सबसे पहला चैलेंज है मूवमेंट, क्योंकि हमारी नेशनल हाईवे ब्लॉक हो चुकी है। हमारी जो मेन रोड्स हैं वो ब्लॉक हुई पड़ी हैं, तो वो उसमें है। लेकिन हमने इंटरनल मोबिलिटी जो है वो विलेज वाइज पंचायत वाइज करवा दी। सर, कितने लोगों की अभी तक जान चली गई है और कितने लोग जो है इफेक्टेड हैं? देखें, इफेक्टेड लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिसमें कोई भी अभी तक फॉर्चुनेटली कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो है 2 घर जो हैं वो थोड़ा सा सबसाइड करने की वजह से, स्लाइड करने की वजह से 2 बच्चों की जो है वो जानी नुकसान जो है वो आज सुबह हुई है। और एक उसमें एजड हैं, उनकी भी जो है वो डेथ हुई है। तो टोटल 3 डेथ हुई है, लेकिन इंजर्ड उसमें कोई भी नहीं है। और ओवरऑल भी इंजर्ड जो है वो कोई नहीं। फ्लैश फ्लड जो है वो दोनों तरफ से हुआ है। हैवी रेनफॉल भी हुआ है, प्लस हेल स्टॉर्मिंग हुई है। बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं, उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा ड्रेनेज ब्लॉक हुए हैं। पानी जो है वो घरों में गया है। पानी जो है वो ऐसी जगहों पे गया है जहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है, जहाँ पे काफ़ी जगह जो है वो डेब्री जो मलबा है वो आके जो है वो रोड पे जमा हो चुका है। और लगभग 40-50 फुट जो है वो मलबा आपने देखा ही है जो जुड़ा हुआ है। तो इसके चलते हुए जो है वो ये 2 जो हैं बहुत बड़े हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। और पानी की वजह से, उसकी वजह से नुकसान हुआ। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आप सुन सकते हैं डिप्टी कमिश्नर रामबन को, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि प्राथमिकता प्रशासन की ये है कि जल्दी से जल्दी जो है राहत बचाव कार्य को पूरा किया जाए। लेकिन रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कई जगहों पर जो है वो रास्ते मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में चुनौतियां कदम कदम पर हैं, लेकिन जल्द ही तमाम चुनौतियों को पार किया जाएगा और राहत बचाव कार्य को पूरा किया जाएगा। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 रामबन।